हर हर महादेव। जय श्री महाकाल, जय शिव चंडी। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेल देव राजभर अमर रहें। इस देश जाति में, इस देश के सभी हर जाति के, हर समाज के महापुरुषों को नमन करते हुए मित्रों, आज का लाइव केवल स्वजाति भाइयों के लिए है। आज मैं एक अपील और निवेदन के साथ आपके बीच में आया हूं। निवेदन यह है कि कल 27 अक्टूबर को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के तत्वावधान में 19वां स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस मनाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आखिर राजभर समाज 19 साल से झंडा डंडा ढोने का काम किया। आपको तो बहुत कुछ मिल गया, ऑटो रिक्शा जीप टेम्पू चला करके आज फॉर्च्यूनर से हवाई जहाज पर चले गए और वहां से हेलीकॉप्टर पे चले गए। बहुत बड़ी बात है। आप रॉकेट लॉन्चर पे चले जाइए, चंद्रमा पे चले जाइए। मैं ईश्वर से एक कामना करता हूं कि दिन दूनी रात चौगनी आप तरक्की करो, लेकिन जिस समाज के बदौलत, जिस चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेल देव राजभर जी के बदौलत आज इतनी बड़ी कामयाबी और ऊंचाई पर जाने का काम किए, आज उनके साथ धोखा और छल करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। समाज के सभी दल, सभी संगठन, बुद्धिजीवी प्रबुद्ध जनों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, पढ़े लिखे युवाओं से निवेदन है कि आज जब हमारा समाज है तो हम राजनीति करेंगे, जब समाज नहीं है तो किस बात की राजनीति करोगे। आज भोली भाली जनता हमारे समाज को हल्दरपुर के मैदान मऊ में जुटा करके माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो इतना बड़ा अपमान राजभर समाज का किया है, आज इसके लिए उनको माफी मांगनी पड़ेगी। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो उसके लिए राजभर समाज अब लामबंद होगा। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं साथियों, ये झगड़ा, ये लड़ाई केवल एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये पूरे समाज की लड़ाई है। अगर आप, इंसान की सांसें रुकने से नहीं मरा हुआ होता है, इंसान उससे ज्यादा मरा हुआ होता है जब सही को सही और गलत को गलत न कह सके। तो ऐसे बेईमान चाटुकारों का साथ हमको नहीं चाहिए। अगर आप जिंदा हैं तो सही का सही और गलत को गलत कहने की कुवत रखिए और एक साथ एकजुट होकर के समाज की लड़ाई, समाज के भला के लिए काम करिए। बार बार ओपी राजभर जी अपने भाषणों में कहा करते हैं कि राजभर समाज दारूबाज है। ये दारूबाजी की सर्टिफिकेट कब तक आप देते रहोगे? शर्म आनी चाहिए। जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान की बात करनी थी, जहां हिस्सेदारी की बात करनी थी, जहां भागीदारी की बात करनी थी, आप इतने बड़े मंच पे राजभर समाज के भोले भाली जनता को जुटा करके आप कह रहे हैं कि हमारा समाज जितना भारतीय जनता पार्टी के 2 महीने का बजट है उतना राजभर समाज एक दिन में दारू पी जाता है। ये संस्कार आपका होगा, ये संस्कार आपका होगा। ऐसे संस्कार में आप पले बड़े होंगे। ऐसा संस्कार पूरे राजभर समाज का नहीं है। इतना स्वर्णिम इतिहास रहा है, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, इतनी बड़ी क्रांतियां लड़ी गई, इतना बड़ा बड़ा लोहा हमारे महापुरुषों ने लिया। आज ऐसे समाज को, जिस समाज ने आपको जमीन से आसमान तक पहुंचाने का काम किया, आप समाज के साथ इतना बड़ा धोखा दे रहे हो। इतना घमंड हो गया है कि राजभर समाज दारूबाज समाज है। ये सर्टिफिकेट आप कौन होते हो देने वाले? साथियों, पानी सर के ऊपर जा रहा है। ऐसे समाज के बेईमान और गद्दारों को, ऐसे समाज के विक्रेता ठग ठेकेदारों को अब आईना दिखाने का समय आ गया है। राजनीति एक किनारे, संगठन एक किनारे, लेकिन समाज के आन बान और शान पे अगर आंच आएगी, कुछ अपने चमचा चाटुकारों को लेकर के, कुछ ऐसे टाइट भोजन वालों को लेकर के, मैं
मैं मानता हूं कि आपके पार्टी में टाइट भोजन वाले दारू शराब पी करके गलत काम करते हैं, आप करवाते हैं। आप खुद दारूबाज आदमी हैं, आपका परिवार दारूबाज होगा। आओ आओ, मैं चैलेंज करता हूं, राजभर समाज में मैं दिखाने का काम करूंगा कि हजारों ऐसा परिवार है जो प्याज लहसुन तक नहीं खाता है, प्याज लहसुन तक नहीं खाता है। नशे की बात छोड़ दो, नशा मैं खुद ब्रजेश राजभर, चलो डीएनए चेक करवा लेना, आजीवन नशा नहीं किया हूं और मरते दम तक नशा नहीं करूंगा। तुम्हारे जैसे नशा खोर नहीं हूं। राजभर समाज के लिए इतना अपमानित शब्द कहने की जुर्रत कैसे हुई? आप समाजवादी पार्टी से गठबंधन करो, चाहे किसी पार्टी से गठबंधन करो, आपके इतने बिगड़े बोल निजी स्वार्थ के चक्कर में इतना गिर चुके हो, इतनी घिनौनी राजनीति कर रहे हो। भागीदारी संकल्प मोर्चा, तू है ऐसी गंदी राजनीति पे। कहां गई आपकी भागीदारी? भीड़ जुटाने के लिए हेलीकॉप्टर की सूची जारी हो रही है। पूरे विश्व में, पूरे भारत में, राजनीति के इतिहास में कोई हेलीकॉप्टर की सूची नहीं जारी किया था भीड़ जुटाने के लिए। हमारे समाज की भोली भाली जनता को जुटाकर भागीदारी, हिस्सेदारी की बात, गठबंधन की बात, आरक्षण की बात, कहां गया आपका गठबंधन? कहां गई आपकी हिस्सेदारी, भागीदारी? क्यों नहीं बात किए? समाज को जुटा करके, भोली भाली जनता, हमारी मतारी बहनों को जुटा करके समाज के किसी विधायक ने बयान दे दिया कि तुम भैंसा हो, तो उसको तुम जवाब दे दिए कि मैं तुम्हारे लिए अपनी भैंसों को संभाल के रखना। अरे शर्म आनी चाहिए। वहां समाज की मां बहनें बैठी थी, आप भविष्य के सीएम को बैठाए हो, भविष्य का डिप्टी सीएम बनने की तैयारी में हो, कुछ नहीं बन सकते। ये झोला छाप सड़क छाप राजनेता, ये झोला छाप सड़क छाप नेता, ये डिप्टी सीएम का सपना, घिन आती है ऐसे राजनीति पे। हमारे समाज के मां बहनों को इकट्ठा करके भैंस ढूंढ रहे हो अपने लिए, शर्म आनी चाहिए ऐसी लोकप्रियता पे। भीड़ जुटा करके सोच रहे हो कि हम बहुत बड़े राजनेता हो गए, और अपने चमचा चाटुकारों से कह दो होश में आ जाएं। गाली गलौज देने से नहीं, नीतिगत विरोध होना चाहिए। 5 साल पहले का वीडियो जारी हुआ है, वो वीडियो मैं जारी किया हूं, जवाब दो, नीतिगत जवाब दो। ओम प्रकाश राजभर का बयान है 5 साल पहले का कि अगर समाजवादी पार्टी का बाजा बजाने का काम हम करेंगे, अगर एक बाप की औलाद हो, अपने बेटे, अपनी मां बहनों का के साथ घात करोगे तो समाजवादी पार्टी में जाओगे? अगर एक बाप की औलाद हो ओम प्रकाश राजभर, तो कसम पहले तुमने तोड़ा है और अपने चमचा चाटुकारों से तोड़वा करके भोली भाली जनता को भी जुटा करके वो बात भुलवाने का काम किया। उस बात को हमने याद दिलाया कि इतनी बड़ी कसम, उस कसम का क्या होगा? तुम्हारे 2, 4, 5 माँ बाप हो सकते हैं, हम लोगों के 5, 6 माँ बाप नहीं है। हमारे एक ही माँ बाप है, वो हमारे भगवान है, हमारे ईश्वर हैं। तुम उनसे घात कर सकते हो अपने माँ बाप के साथ, अपने बेटी बेटी के साथ, अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में, लेकिन राजभर समाज नहीं करेगा। आओ मैं दिखाता हूं राजभर समाज को। राजभर समाज आज डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर की भी पढ़ाई पढ़ रहा है, आईएएस पीसीएस की भी तैयारी कर रहा है। मछली मारना तुम्हारे डीएनए में होगा, शराब पीना, शराब बेचना तुम्हारे डीएनए में होगा। ये पूरे राजभर समाज को कलंकित करना बंद कर दो। ये पूरे राजभर समाज को कलंकित करना बंद कर दो, और नहीं तो राजभर समाज अब लाम बंद होने की तैयारी में है और तुमको सबक सिखाया जाएगा। मैं आह्वान करता हूं युवाओं से, मैं आह्वान करता हूं संगठन के लोगों से, दल के लोगों से कि समाज के सम्मान को बचाने की जरूरत है। आज से तैयारी कर लो साथियों, बनाओ पुतला,
उस पुतले में दारू की शीशी लगा करके, जूता चप्पल का माला पहना करके, 2-4 शीशी दारू उसके ऊपर गिरा करके इस बेईमान का पुतला जलाने का काम करो, और नहीं तो पूरे समाज के सामने आ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे समाज से माफी मांगो कि आज के बाद मैं जिंदगी में अपने समाज को दारूबाज नहीं कहूंगा। तुम्हारी वीडियो रिकॉर्डिंग अभी भी मेरे पास है। याद करो, जब आप कैबिनेट मंत्री थे उस समय आपने कहा था कि यादव और राजपूत सबसे ज्यादा दारूबाज है। यादव और राजपूत को तुमने बोला था कि सबसे ज्यादा दारू पीते हैं। उस पर प्रतिक्रिया आई थी यही समाजवादी पार्टी के लोग, तुम्हारे कैबिनेट मंत्रालय के आवास में घुस करके तुम्हारा नेम प्लेट फाड़ करके और अंडे और टमाटर से स्वागत किया था। कल मैं ये शाम को वीडियो फिर जारी करूंगा, वो वीडियो है, तुम भूल गए हो लेकिन हमको याद है, समाज को याद है। भागीदारी संकल्प मोर्चा चले हैं डिप्टी सीएम बनने, बयान पे कंट्रोल नहीं है, बोलने का तमीज नहीं है, समाज के साथ इतनी बड़ी गद्दारी। भोली भाली जनता समाज को जुटा करके, भीड़ जुटा करके 5 करोड़ रुपया अगर कोई लगाएगा तो भीड़ तो जुटा ही लोगे। कांग्रेस की गणना गिनती कोई नहीं कर रहा था। प्रियंका गांधी आई बनारस में, तुमसे ज्यादा भीड़ जुटा करके 2 लाख से ज्यादा भीड़ जुटा करके कार्यक्रम को सफल बना के चले गए। क्या मैं मानूं कि प्रियंका गांधी का सरकार बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश में? भीड़ जुटाने से कुछ नहीं होता है। जब भाजपा के साथ आप बागी हुए थे, लोकसभा का चुनाव था, उसी समय तुमने कहा कि पूर्वांचल में भाजपा का खाता नहीं खोलने दूंगा। 21 प्रत्याशी को उतारे थे और 21 जगह लोकसभा में जमानत जब्त हो गई थी। किसी लोकसभा में 2000, किसी लोकसभा में 500, किसी लोकसभा में 3000, किसी लोकसभा में 8000 वोट पाए थे। वो दिन याद करो। माननीय अखिलेश यादव जी, आपसे बैर नहीं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर आपकी खैर नहीं। आपको होश में आना पड़ेगा और हेलीकॉप्टर से उतर के साइकिल पे जमीन पे उतरना पड़ेगा। ये हेलीकॉप्टर दिखा करके समाज को ठग नहीं सकते हो। 3 से 5 12 हेलीकॉप्टर उतारना था, हेलीकॉप्टर से सरकार बनाओगे? भाड़े पे हेलीकॉप्टर मिलता है, ये भाड़े का किराए का हेलीकॉप्टर लेकर के समाज को ठगने का काम कर रहे हो। आपको समाज से माफी मांगनी ही पड़ेगी और आपको समाज से कहना पड़ेगा, और नहीं तो समाज के युवाओं, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि अब लाम बंद हो जाओ, एकजुट हो जाओ। अगर ओम प्रकाश राजभर अपने इस दारूबाजी वाले बयान पे माफी नहीं मांगते हैं तो गठबंधन कर लो कहीं से। जिस गांव में, जिस क्षेत्र में, जिस मार्केट में पीला गमछा वाले अपनी प्रचार करते हुए, अपने पार्टी का प्रचार करते हुए मिले, उन्हें लात जूतों से स्वागत करके उनको खदेड़ने की जरूरत है कि पहले अपने मालिक, अपने आका को बोलो कि अपने जबान को सुधार ले। राजभर समाज की कीमत को समझने की कोशिश करो। बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो मेरे यारों। हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। इन बेईमानों का सामना अब आपको करना ही होगा। आज बताओ, आप बताओ कि जब ये हमारे समाज के माँ बहनों को एक साथ बैठा करके, भोली भाली जनता को एकजुट करके आप न हिस्सेदारी की बात कर रहे हो, न भागीदारी की बात कर रहे हो, आखिर क्या मजबूरी है बिना शर्त समर्थन करने की? अभी 6 महीने पहले आप भाजपा के इर्द गिर्द उसके दफ्तरों में घूमा करते थे कि नहीं गठबंधन हो जाएगा भाजपा से, योगी जी बहुत अच्छे आदमी हैं। 5 साल तक पानी पी पी करके गाली देने वाले ओम प्रकाश राजभर, क्या मजबूरी थी कि बीजेपी के दफ्तरों में आपको झुकना पड़ा? आपको बीजेपी के दफ्तरों में, गलियारों में
जाना पड़ा। आप निजी स्वार्थ में इतने पागल हो गए हो, सत्ता के लालच में इतने पागल हो गए हो कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि समाज की मान और मर्यादा क्या है। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव का आन बान क्या है। रैली से 2 दिन पहले साथियों, इनके चमचा चाटुकारों ने, इनके बेटों ने एक पोस्ट जारी किया कि इस रैली में शिवपाल जी आ रहे हैं, चंद्रशेखर रावण आ रहे हैं, ओवैसी आ रहे हैं। ये केवल रैली में झूठ बोल करके ये रैली में भीड़ जुटाने का काम करने की कोशिश किए, समाज को ठगने की कोशिश किए, हेलीकॉप्टर का धौंस दिखा करके, हेलीकॉप्टर की सूची जारी करके समाज को लूटने की तैयारी में हो। इसमें सफलता आपको नहीं मिलेगी माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी। ये दारूबाजी का जो सर्टिफिकेट लेके घूमते हो राजभर समाज में, ये आपका डीएनए है। आपके टाइट भोजन वालों का डीएनए हो सकता है, आपके पदाधिकारियों का डीएनए हो सकता है, आपके कार्यकर्ताओं का डीएनए हो सकता है, लेकिन पूरे राजभर समाज का डीएनए नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इस बात पे आपको अपने बयान को वापस लेना पड़ेगा। ये समाज का इतना बड़ा अपमान अब ये समाज सहने वाला नहीं है। और ये भीड़ दिखा करके जो सोच रहे हो, ये मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने देख रहे हो कि मैं सीएम और डिप्टी सीएम, आपका 5 सीएम 20 डिप्टी सीएम वाला ये सपना कहां चला गया। अब अखिलेश यादव को सीएम बनाओगे। अखिलेश यादव जी के साथ आप धोखा कर रहे हो। आपसे बड़ा धूर्तबाज कोई नहीं है। आपने बुलाया भागीदारी संकल्प मोर्चा से आपका गठबंधन करवाएंगे। भागीदारी वाले में ओम प्रकाश राजभर, उनके बेटे अरविंद राजभर, उनके बेटे अरुण राजभर, उनके पिताजी सन्नू सरदार ताज पहना दिए। हाँ भैया, स्वागत होना चाहिए। वो भागीदारी संकल्प मोर्चा के घटक दल हैं, वो घटक दल हैं आपके पिताजी, आपके बेटे। एक तरफ पोस्टर में भागीदारी में खाली बाप पुत, पत्नी, बाप, यही भागीदारी है। अरे भागीदारी में कोई नहीं है। असली भागीदारी में बाबू सिंह कुशवाहा जी थे, वो साथ छोड़ के चले गए। असली भागीदारी में माननीय कृष्णा पटेल जी थी। आपके नियत को वो लोग जान गए और छोड़ के चले गए। साथियों बताओ, भागीदारी में 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष थे इनके, कहां चले गए, कहां चली गई भागीदारी। जब माननीय अखिलेश यादव जी से गठबंधन करना हुआ, माननीय अखिलेश यादव जी से गठबंधन करने के लिए अपने 2 बेटों को लेकर के गठबंधन में बैठ गए। हम बिना शर्त समर्थन करेंगे, भाजपा को हराना है, हमको डिप्टी सीएम बना दो, हमारे बेटों को सीएम बना दो, प्रधानमंत्री बना दो। साग मुरई है, सब्जी मंडी खुली है। अब ये चलने वाला नहीं है। अब समाज को आप बेच नहीं सकते हो, समाज के साथ बेईमानी और धोखा नहीं कर सकते हो, क्योंकि समाज अब पढ़ा लिखा है। अब आपका ठगी का शिकार नहीं होगा। भोली भाली जनता को आपने 5 करोड़ खर्चा किया है, ब्रिजेश राजभर को 2 करोड़ दे दो, उससे डबल मैं भीड़ जुटा के दिखाऊंगा। भीड़ कोई वोट कन्वर्जन नहीं है, भीड़ से सीटें तय नहीं होंगी। ये आपका आखिरी चाल था कि हम यही प्रोग्रामिंग करके समाज को इकट्ठा करके फोटो खींच करके हम भाजपा के दफ्तर में दिखाएंगे, कांग्रेस के दफ्तर में दिखाएंगे, बसपा के दफ्तर में दिखाएंगे, समाजवादी के दफ्तर में दिखाएंगे। ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है, दिखा दिए, मिल गया, मिल गई हिस्सेदारी। अरे शर्म आनी चाहिए नेताजी, बिना शर्त समर्थन के लिए गए हो। जब कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है आपका, तो किस लिए आपके पीछे समाज गया। ये समाज जो हाथे फैला करके 2 दिन पहले से आपके यहाँ रैली में जो भी ट्रैक्टर टाली से जा करके, पैदल चल करके, लग्जरी बसों से जा करके, ये समाज को आपने क्या दिया उस रैली में। कौन सा भरोसा दिला दिए कि आपको आरक्षण दिला देंगे, आपको हिस्सेदारी दिलवा देंगे, पूर्वांचल राज्य अलग हो जाएगा। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट माननीय अखिलेश यादव जी से आप करवाओगे।
करवा सकते हो? ये सब जुमलेबाजी है। सबसे बड़ा झूठा मानी ओम प्रकाश राजभर। खाता न बही जवन ओम प्रकाश राजभर कहे वह सही। खाता न बही जवन ओम प्रकाश राजभर और उनका चेला चमुंडा टाइट भोजन वाले ये दलाल जवन कहे वह सही। अब कुछ ना सही। अब जवन राजभर समाज के बुद्धिजीवी प्रबुद्ध जन कहेंगे वो सही। अब राजभर समाज ठगी का शिकार नहीं होने वाला है, तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाला है। आप होश में आ जाओ, कुछ नहीं होगा। पूरे राजभर समाज के साथ पूरे जितने बागी हुए नेता हैं, मैं उनकी तरफ से ओम प्रकाश राजभर मैं आपको श्राप देता हूं कि आप विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सकते हो। एड़ी का चोटी लगा लो। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बनने की बात छोड़ो, विधायकी नहीं जीत सकते हो। आ रहा है ब्रजेश राजभर, लड़ो उत्तर प्रदेश के किसी भी सीट से। मैं जवाब दूंगा ईंट का जवाब पत्थर से। ये 10-15 टाइट भोजन वालों को दारू पिला करके जो गाली दिलवाने का काम करते हो, नीतिगत बात करवाना। आ रहा हूं। कहते हो सबसे बड़ा गुंडा, सबसे बड़ा माफिया ओम प्रकाश राजभर, किसी दल को छोड़े नहीं। इंटरव्यू में मंच पे गाली दे रहे हो मां बहन की। किसी दल को, न सपा न बसपा न भाजपा, तुम किसी को नहीं छोड़े हो। करवा दो मुकदमा ब्रजेश राजभर के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5000 वीडियो जेब में पड़े हैं ऐसे गालीबाज ओम प्रकाश राजभर का। चलो कोर्ट में मैं भी चलता हूं, पीछे हटने वाला नहीं हूं। एक सजेशन है, फ्री एडवाइस है ओम प्रकाश राजभर को, उनके चेले चमुंडों को, कि एक जगह आप सफलता पा सकते हो। ये लैला मजनू कहां चले गए? लैला मजनू को पहले मुख्यमंत्री बनाने वाले थे ना। ये लैला मजनू कहां चला गया? ये झूठी रिपोर्ट चला करके ये सोचे कि हम भीड़ जुटा लेंगे। हेलीकॉप्टर का रिपोर्ट कार्ड, उसकी सूची जारी करके हम भीड़ जुटा लेंगे। अरे बेईमानों, तुम्हारे लिए फ्री एडवाइस है। तुम्हारी इतनी बड़ी लोकप्रियता हो गई है, माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी, आपके लिए कुर्सी खाली है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, मुख्य सचिव हुए, अपने पूरे खानदान को लेके चले जाओ। ये लैला मजनू को भी लेके चले जाओ। जो समाज के, देश के गद्दार सैयद सलार मसूद गाजी को शहीदों का शहीद, रसूल अल्लाह, क्या क्या कहने वाले लोग, अगर आपको ये ऐसे लोग पसंद हैं लैला मजनू, अफगानिस्तान चले जाओ। वहां की सारी कुर्सियां खाली है। आप वहां चले जाओ। वहां बाबर, औरंगजेब, सबके खून खानदान, ओसामा बिन लादेन, अबू सलेम, सबके खून खानदान वहां मिल जाएंगे। खूब बढ़िया गठबंधन करके कुर्सी हथिया लो। वहां बहुत सस्ता डीजल पेट्रोल है। गोली बंदूक, माफियागिरी, हफ्ता पैसा, तेल डीजल पेट्रोल का खान है। जाके वहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन जाओ। आप इतने बड़े गुंडा हो गए हो कि आप बयान दे रहे हो मीडिया में। ये किसी मुख्यमंत्री का बयान है? किसी डिप्टी सीएम का बयान है? किसी समाज के इतने बड़े समाज सेवी का बयान है कि हम सबसे बड़े गुंडा हैं, हम सबसे बड़े माफिया हैं? अरे कितने बड़े माफिया हो गए। यही खौदा में मछली मारत रहला, 5-7 ठे गाय गोरू रली चरावत रहला। इस समाज का देन हो, राजभर समाज का देन हो। और चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेल देव का एहसान माना, उनके पूजा, उनके बेचा जिन, उनका एहसान माना कि आज तू वो लायक हो गई, लेकिन तुहार अब कर्म खराब हो गई हो, तुहार नीयत खराब हो गई हो, तू हो गई बेईमान। अब तो है उतरे के हो एकदम नीचे अब आसमान से, और तब तो के 22 में उतार के ब्रजेश राजभर बात करिहन। कौनो डांड मेड़ का झगड़ा ना हो, लेकिन समाज के साथ अगर गद्दारी करबा तो ईंट का जवाब पत्थर से दियाई। रैलिया से लौटत के समय तुहार एक नेता पगला गई ना,
बहन बिटिया मतारी काट दे मार दे, मतलब उनके भरोसा हो गयल कि अब तो हम सर्वा प्रधानमंत्री बन जाब। ओम प्रकाश राजभर जी, तू तो डिप्टी सीएम बने का सपना आप देखा लगल है, तो हर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का सपना देखत हुन। केहू टीका टिप्पणी करत हो नीतिगत, तो के बहन बिटिया मतारी का नहीं, अब इतना हमार संस्कार में नहीं बा। तू लोग गाड़ी दीवावा, तो हर बेटवा 10-15 टे फर्जी आईडी बना के गरियावत हुन, रोज गरियावत हुन। ब्रजेश राजभर तैयार हुन, ये तोहरे संस्कार में हो, तोहरे डीएनए में हो। ब्रजेश राजभर अपने ओरिजिनल आईडी से जवाब देलन और दहिहन। तो हे समाज के सपूतों, हे समाज के बुद्धिजीवी लोग, समाज के युवाओं, ये लड़ाई केवल ब्रजेश राजभर की नहीं है, ये लड़ाई पूरे समाज के सम्मान की है। अगर हमारा सम्मान, समाज का सम्मान बचा रहेगा, हम लोग बहुत राजनीति करेंगे। ये समाज के सम्मान पे अगर कोई आड़े आएगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। और ये 4-5 टाइट भोजन वाले जौन बानर ये गरियावत हवन, इन्हाने के जरूर डिप्टी सीएम बनवाया, लेकिन अफगानिस्तान में यहाँ कुर्सी ना मिली, यहाँ झड़ुओ मारा का ड्यूटी ना लग पाई। ये सपना भुला जाया। सरकार बनी, लेकिन सरकार में तो हर सबकर जगह झाड़ू मारा का भी ड्यूटी ना मिली, कुल भुला जाया। भीड़ तक केहू जुटा लेत बा। आई ललिन प्रियंका गांधी बनारस में, केहू ना जानत रहल। 2 लाख से बेसी भीड़ जुटा के प्रोग्राम सफल करके चली गईलीन। तो का हमने मान नहीं कि डिप्टी सीएम हो गईलीन? अरे मूर्खो, होश में आ जाओ। एक चश्मा, एक टाइट भोजन वाला जो चश्मा है ना, इसको उतार दो, होश में आ जाओ और एक दूसरे का, समाज के लोगों का सम्मान करो, छोट बड़ का लिहाज करो, बुद्धिजीवी लोगों से मिलना, उनके साथ उनका सम्मान करना, उनके साथ चलना सीखो, जमीन पे उतर जाओ। तो बहुत कुछ हो गया साथियों, और आप लोग लाइव वीडियो को हमारे देख रहे हैं। हम आप लोगों के चरणों में अपना सर रख करके नमन बंदन करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ये वीडियो माननीय अखिलेश यादव जी तक भी पहुंचा दीजिए कि कैसे व्यक्ति से आपने संकल्प मोर्चा बना करके आप गठबंधन करने जा रहे हैं। ये आदमी आपको उस कुर्सी तक नहीं ले जाने लायक है। अब इतना गाली दिया है हर वीडियो में हर पार्टी दलों के लोगों को कि बस विरोध के सिवा कुछ नहीं है। और जरूर करना कि समाज के सम्मान में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। लास्ट में फिर ओम प्रकाश राजभर जी से यही हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई डांड मेड़ का झगड़ा नहीं है, समाज का सम्मान करना सीखिए। जो सम्मान राजभर समाज ने आप, जो समाज जमीन से आसमान पर ले जाने का आपको काम किया है, उस समाज के साथ खिलवाड़ मत करिए। उनके मान सम्मान स्वाभिमान को ठेस मत पहुंचाइए। ये वही समाज है जो क्रिमिनल एक्ट में आकर के उस समय न मुगलों न अंग्रेजों के गुलामी किया, वो जंगल पसंद किया, अपने राजमहल को छोड़ करके वो लड़ाई लड़ी थी। वही राजभर समाज आज भी वही डीएनए है। हो सकता है ओम प्रकाश राजभर जी के चेले चमुंडो और टाइट भोजन वालों का डीएनए भले बदल गया हो, लेकिन असली राजभर समाज के अभी खून खानदान बाकी है और उसमें हम लोग प्रमाणित करके देंगे। और आप लोग होश में आ करके, और नेताजी आप अपने समाज के साथ धोखा मत करिए। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, कभी कागज के फूलों से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी सम्मानित साथियों को। जय हिंद, जय भारत, जय सुहेलदेव। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहें। हर हर महादेव। जय महाकाल, जय महाकाल, जय हिंद, जय भारत।